ये 14 मार्च 2023 है। ज़मान पार्क में हम खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे सामने खड़े हैं और ज़मान पार्क को दोनों तरफ से आने वाले जो रास्ता है मॉल रोड से और धर्मपुरा वाली साइड से बंद किए हुए हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का पूरा प्लान बना लिया गया है और DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद जो हैं शहजाद बुखारी वो लीड कर रहे हैं इस पूरे जो पुलिस आई हुई है। पंजाब पुलिस भी उसमें शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस भी है और रेंजर पंजाब की खिदमत भी हासिल कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे सामने खड़े हैं और तकरीबन बहुत सारी तोड़ फोड़ हो चुकी हुई है क्योंकि बदतरीन शेलिंग की जा रही है। जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, डंडे मारे जा रहे हैं। पुलिस की लातादाद गाड़ियां मौजूद हैं। मॉल रोड पर जो है वो कैदियों की गाड़ियां बेशुमार खड़ी हैं। कारकुनान को किसी भी तरफ से ज़मान पार्क में आने की इजाज़त नहीं है। मैं कुरैशी साहब से पूछता हूँ कि जी आपको वारंट नहीं दिखा है, क्योंकि DIG ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद है वो कह रहे हैं कि जी हमने आज इमरान खान को गिरफ्तार करके लेकर जाना है और हर सूरत में करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और दरोगोई से काम ले रहे हैं। उनका ये जुमला अभी तक मेरे ज़हन में वैसे ही गूंजता है, क्योंकि कभी कभार मैं सोचता हूँ इतने मुश्किल हालात में भी उनकी उर्दू ज़ुबान जो है या लुगत है उसमें फ़र्क कोई नहीं आया। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे कह रहे हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, दरोगोई से काम ले रहे हैं, हम कोई वारंट नहीं दिखाया हमें। और ये माहौल क्यों बना, इसके पीछे जो है एक पूरी साइंस है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाती है अप्रैल 2022 में और जनवरी 2023 में इमरान खान साहब जो है वो पंजाब और KPK की असेंबलियां भी तोड़ देते हैं और ऐलान सिर्फ एक था, बात सिर्फ एक थी कि जी इलेक्शन करवाए जाएं। और ये 14 और 15 मार्च 2023 में जब ज़मान पार्क मैदान जंग बना हुआ था तब निगरान हुकूमत के जो वजीर थे इतलात के आमिर मीर, वो पंजाब कल्चरल डे मना रहे थे अलहमरा में। तो उनसे पूछा कि जी वो ज़मान पार्क में दाने जंग बना हुआ है, उन्होंने कहा यार हम ये डे मना रहे हैं तो हमें ये मनाने दें। इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन नहीं होते तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। और इमरान खान साहब पर जो केसेस थे वो भी पुलिस बार बार आती थी गिरफ्तार करने। ये 2 दिन जो हैं ये ज़मान पार्क मैदान जंग बना रहा और मैंने वो 2 दिन पूरा वहाँ पर रिपोर्टिंग की, उसको कवर किया, देखा और पुलिस की जानिब से बहुत कुछ हुआ, कारकुनान की तरफ से बहुत कुछ हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मारे गए, ज़िले शाह एक जो किरदार था उसका भी बेहमाना कत्ल हुआ उसमें। और मामला सिर्फ यही था कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो कह रही थी कि इलेक्शंस करवाएं और जो हुकूमत थी वो कह रही थी कि अभी हालात नहीं है, मामलात नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। निगरान हुकूमत का जो सेटअप लाया जाता है उसका काम सिर्फ एक होता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं और 90 दिनों में इलेक्शन करवाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम ही कोई नहीं, करना ही कोई नहीं। आग लग जाए लगने दें, आपने इलेक्शन करवाने हैं 90 दिन में और उसके बाद आपकी हुकूमत, आपका टेन्योर खत्म और आप जो अवाम जिनको चुनेंगे उनके हवाले करें और आप चले जाएं। और निगरान जो हुकूमत है, निगरान सेटअप है पंजाब का, उसके इतलात के जो वजीर हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें कल्चरल डे मनाने दें, हमारा लेना देना कोई नहीं है। वो सेटअप अच्छा खासा चला। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बहरहाल 9 मई को हुई और 9 मई में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। इलेक्शंस का जो मामला था वो बहरहाल 8 फरवरी को ख़त्म हुआ। 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए और उन इलेक्शंस को अभी तक कोई भी मान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो इंतहाई मुतनाज़े रहा। वो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ ने इन इलेक्शंस को माना ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माना ही नहीं। JU ये जो IF है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वो भी कहते हैं कि जी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। 8 फरवरी को पूरा दिन पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस बंद रही और फॉर्म 45, 47 के दरमियान पाकिस्तान अभी तक उलझ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, मतलब कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन मामला फिर वही इलेक्शंस का आ जाता है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहरहाल बनी, वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत ही कोई नहीं है। अवाम ने नाम है मैंडेट दिया, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो हमारा लेना देना ही कोई नहीं। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, कोई पता नहीं। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात की बारी आती है। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये कौमी और सूबाई की 23 खाली नशिस्तों पर 21 अप्रैल को, आज से चंद दिन बाद मैंने ग्राउंड पर निकल कर देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हर जमात का हक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है,
तो हर जमात का हक है कि जी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बेशक आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हर पॉलिटिकल जमात के जो उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये जी ज़िमनी इंतखाबात में हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट दें। और तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई एक उम्मीदवार ग्राउंड पर मौजूद नहीं। कोई कहाँ से ट्वीट कर रहा है, कोई कहाँ पर बैठा है, कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड पर आते हैं गिरफ्तारी डाल दी जाती है किसी भी मुकदमे में। वो आज जी हमें पता भी चला कि फवाद चौधरी साहब पर मोटरसाइकिल चोरी का भी एक मुकदमा है। पता नहीं फवाद चौधरी साहब जो है पार्ट टाइम चोरियाँ भी करते रहे कि जिस तरह के ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो बहरहाल जो मामला है कि इलेक्शंस 8 फरवरी के इलेक्शंस को किसी ने नहीं माना, ज़िमनी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, उम्मीदवारान गायब हैं, छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं, कोई ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, लीडरान मौजूद नहीं है। और दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी पर 7 करोड़ रुपए का एजाज़िया दिया है। रवा जो माली साल जा रहा है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 करोड़ 74 लाख रुपए का एजाज़िया, मतलब एजाज़ी तनख्वाह जो है वो अपने मुलाजमीन को देंगे। 14 करोड़ 74 लाख रुपए की एजाज़ी तनख्वाहें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने मुलाजमीन को देगा बेहतरीन इंतखाबात करवाने में। बेहतरीन इंतखाबात कौन से होंगे? 8 फरवरी के इंतखाबात को माना किसी ने नहीं। धांधली ज़्यादा इलेक्शंस मुबैना तौर पर जो बार बार क्लेम किया जाता है। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, वो कह रही है धांधली ज़्यादा इलेक्शन है और फला हल्के खोलें, कोई उसके ऊपर बात नहीं हो रही। इवन के ज़िमनी इंतखाबात आ गए 21 अप्रैल को, कुछ दिन रह गए सिर्फ, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आती। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आना है उनको पता ही कोई नहीं है, कोई कौन है, कहाँ से है। और इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद होना तो बहुत ज़रूरी है ना, ज़िमनी इंतखाबात है तो वो उनमें भी कोई नहीं। तो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है कि एक तो इंतखाबात में कारकर्दगी सबके सामने है, दूसरा जो है ये 14 करोड़ 74 लाख रुपए अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी, एजाज़ी तनख्वाहें हैं। ये जो डेली उनको मंथली तनख्वाहें मिलती हैं ये इसके अलावा है, क्योंकि ये एजाज़ी तौर पर दी जा रही हैं। तो इसके पीछे साइंस समझ नहीं आ रही। और सवाल फिर वही है कि ज़िमनी इंतखाबात बहरहाल होने हैं 21 अप्रैल को, तो उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? क्या फिर पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी और ये जो 23 नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई की, इसमें धांधली नहीं होगी? इलेक्शन कमीशन ये अपने कपड़ों से ये दाग कैसे धोएगा? ये बहरहाल सवाल अभी तक यहाँ पर है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अलानी के बाद।